अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़मीर और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेली डोज एपिसोड 13। इस वीडियो के अंदर भी हमारे पास 50 एमसीक्यूज हैं जो कि प्रीवियस पास पेपर से लिए गए हैं। जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें से लिए गए हैं ताकि आपकी आने वाली जो प्रिपरेशन है या आपके जो आने वाले पेपर्स हैं उसके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और फ्रूटफुल साबित हो सकें। तो आज की वीडियो में हमारे पास 50 एमसीक्यूज हैं। इससे पहले की भी 12 एपिसोड जो हैं हर वीडियो में 50 एमसीक्यूज हैं और ये वो एमसीक्यूज हैं जो कि प्रीवियस पास पेपर से लिए गए हैं। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव यानी कि डिफरेंट पास पेपर से लाइक पीपीएससी के हो गए, एफपीएससी के हो गए, पीएमएस के हो गए, सीएस के हो गए, डिफरेंट पास पेपर से एमसीक्यूज को पिक करके आपके लिए एक वीडियो बनाता हूँ ताकि आपके लिए वो हेल्पफुल साबित हो सके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोज मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहला जो पोर्शन हमारे पास है, हमारे पास 5 पोर्शन है। करंट अफेयर्स के 10 एमसीक्यूज हैं, एवरीडे साइंस के 10 एमसीक्यूज हैं, 10 एमसीक्यूज इस्लामियत के हैं, 10 एमसीक्यूज हमारे पास पाक स्टडीज के हैं और 10 एमसीक्यूज हमारे पास जनरल नॉलेज के हैं। तो जो फर्स्ट सेक्शन है हमारा वो है करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, वर्ल्ड यूज स्क्रैबल चैंपियनशिप 2021 वॉन बाय। आपने बताना है कि वर्ल्ड यूज स्क्रैबल चैंपियनशिप 2021 की किसने जीती। हमारे पास ऑप्शन हैं सैयद इमाद, हादी शाह, उस्मान शौकत या नन ऑफ दिस। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास सैयद इमाद। तो आपने याद रखना है कि सैयद इमाद ने वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप 2021 को विन किया था, या हम ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप 2021 वॉन बाय सैयद इमाद। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास रिमेंबर्ड ऑन हिज 50th मार्टरडम एनिवर्सरी ऑन। आपने बताना है कि जो पायलट ऑफिसर की 5th जो है उसकी एनिवर्सरी को रिमेंबर किया गया, वो कौन सी डेट है जब उनको रिमेंबर किया। अगर हम 2021 की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि उनकी किस दिन वफात हुई, वो कौन सी डेट थी। तो हम किसी भी ईयर का हमसे पूछ लिया जाएगा तो हर ईयर जो है उनको याद किया जाता है, उनकी जो एनिवर्सरी है वो मनाई जाती है। तो हमारे पास ऑप्शन है 19 अगस्त 2021, 20 अगस्त 2021, 18 अगस्त 2021 या नन ऑफ दिस। तो ये स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास 20 अगस्त 2021। तो आपने याद रखना कि पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास रिमेंबर्ड ऑन हिज 50th मार्टरडम एनिवर्सरी ऑन 20 अगस्त 2021। तो आपने याद रखना कि 20 अगस्त 2021 को उनकी जो है एनिवर्सरी जो है, उनकी जो शहादत की डेट है उसको जो रिमेंबर उनको याद किया जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, हु इज द करंट पाकिस्तानी हाई कमिश्नर टू ऑस्ट्रेलिया। अब ये क्वेश्चन जो है ये पास पेपर्स में था, लेकिन पास पेपर में पूछा गया था हु इज द करंट पाकिस्तानी हाई कमिश्नर टू ऑस्ट्रेलिया, और वो पेपर था 2021 का। लेकिन हम हैं नवंबर के 2022, नवंबर का महीना और 2022 है। तो अभी इस क्वेश्चन में मैं आपको वो करंट पाकिस्तानी हाई कमिश्नर बताने जा रहा हूँ कि जो अब करंटली है, यानी कि अगर 15 नवंबर 2022 की बात करें तो अब अभी जो है वो करंट पाकिस्तानी हाई कमिश्नर है टू ऑस्ट्रेलिया। तो ये देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन क्या है, आसिम इफ्तिखार, जाहिद हफीज, आफ्ताब हसन खान या नाइला चौहान। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास नाइला चौहान। तो आपने याद रखना है कि नाइला चौहान इज द करंट पाकिस्तानी हाई कमिश्नर टू ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, पाकिस्तान कंडक्टेड अ सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट ऑफ मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फातेह 1 ऑन। आपने बताना है कि जो मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम था फातेह 1, उसको कब, इसको सक्सेसफुल जो टेस्ट था ये कब कंडक्ट हुआ था। तो हमारे पास ऑप्शन है 23 अगस्त 2021, 24 अगस्त 2021, 25 अगस्त 2021 या नन ऑफ दिस। तो ये स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास 24 अगस्त 2021। तो आपने याद रखना है कि पाकिस्तान कंडक्टेड अ सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट ऑफ मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फातेह 1 ऑन 24 अगस्त 2021। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, फर्स्ट पाकिस्तानी वुमन टू क्लाइम गाशर ब्रह्म 2, जिसकी हाइट जो है वो 8035 मीटर है। तो कौन सी वो पाकिस्तानी वुमेन है जिन्होंने इस माउंटेन को क्लाइम किया। इस क्लाइम की आपसे हाइट भी पूछी जा सकती है। तो हाइट भी इस क्वेश्चन में आपने याद रखनी है कि इसकी हाइट होती है 8035 मीटर। तो आइए जानते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या। हमारे पास ऑप्शन है समीना बेग, समर खान, नाइला कयानी या नन ऑफ दिस। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास नाइला कयानी। तो आपने याद रखना है कि फर्स्ट पाकिस्तानी वुमन टू क्लाइम द गाशर ब्रह्म 2, जिसकी हाइट है 8035 मीटर, उनका नाम है नाइला कयानी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, विच प्रोविंस इज टू बी द फर्स्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान टू लॉन्च एयर एम्बुलेंस सर्विस। तो एक ऐसा प्रोविंस भी है पाकिस्तान का जिसने एयर एम्बुलेंस जो सर्विस है उसको लॉन्च कर दिया हुआ है। तो आइए जानते हैं कि कौन से प्रोविंस ने ये लॉन्च किया है। हमारे पास ऑप्शन है सिंध, पंजाब,
KPK या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास पंजाब। सो पंजाब इज टू बी द फर्स्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान टू लॉन्च द एयर एम्बुलेंस सर्विस। क्लियर है, बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, ऑन विच डेट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इनॉग्रेट द मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट लाहौर। ये मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट लाहौर है, इसको इनॉग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। तो हमारे पास इसकी ऑप्शंस हैं 8 अगस्त 2021, 9 अगस्त 2021, 10 अगस्त 2021 या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि कौन सी डेट को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट लाहौर को इनॉग्रेट किया था। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास 9 अगस्त 2021। तो आपने याद रखना है कि 9 अगस्त 2021 को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट लाहौर को इनॉग्रेट किया था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान जाम कमाल खान अलियानी लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ विच डैम ऑन 10 अगस्त 2021। यानी कि 10 अगस्त 2021 को जमाल खान अलियानी ने कौन से डैम की बुनियाद रखी थी। तो हमारे पास ऑप्शन हैं विंडर डैम, अमक डैम, हिंगी डैम या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं स्टूडेंट्स कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास विंडर डैम। तो आपने याद रखना है कि चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान जाम कमाल खान अलियानी लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ विंडर डैम ऑन 10 अगस्त 2021। यानी कि 10 अगस्त 2021 का भी आपसे पूछा जा सकता है कि विंडर डैम की बुनियाद किसने रखी, ये भी पूछा जा सकता है, और जिन्होंने रखी वो कौन थे उस वक्त। तो एक क्वेश्चन के अंदर आपको 4 क्वेश्चन मिल गया। आपसे पूछा जा सकता है कि जिन्होंने विंडर डैम की 10 अगस्त 2021 को बुनियाद रखी वो कौन से प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर थे। तो उसका आंसर क्या होगा, बलोचिस्तान। आपसे पूछा जा सकता है कि चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान जो है उनका नाम क्या है जिन्होंने विंडर डैम की 10 अगस्त 2021 को बुनियाद रखी। तो आपको नाम पता होना चाहिए, जाम कमाल खान अलियानी। आपसे पूछा जा सकता है कि जमाल खान अलियानी ने कौन से डैम की बुनियाद रखी, तो उसका आंसर होगा विंडर डैम। या आपसे ये पूछा जा सकता है कि कब रखी, तो उसका आंसर होगा 10 अगस्त 2021। तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, हैदर अली थ्रू हाउ मेनी मीटर थ्रो इन हिज 5th अटेम्प्ट आउट ऑफ द टोटल 6। तो हैदर अली ने 6 अटेम्प्ट की थी थ्रू करने के लिए जो है। तो आपने बताना है कि उनकी जो थ्रू थी वो कहाँ तक गई थी, जो कि 5th उनकी थी। तो टोटल उनकी 6 थी, उसमें से 5th अटेम्प्ट जो थी उनके अंदर जो मीटर उन्होंने थ्रो किया था वो कितना दूर गया था, कितने मीटर जो उन्होंने थ्रू किया था। हमारे पास ऑप्शन है 51.87, 50.50, 55.26 या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो स्टूडेंट इसका आंसर हमारे पास 55.26 मीटर्स की उन्होंने थ्रो की थी। तो आपने याद रखना है कि हैदर अली थ्रो ऑफ 55.26 मीटर थ्रो इन हिज 5th अटेम्प्ट आउट ऑफ द टोटल 6। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, पाकिस्तानी एथलीट हैदर अली बिलोंग्स टू विच सिटी। जो पाकिस्तान के एथलीट हैं हैदर अली, एक तो हैदर अली क्रिकेटर भी हैं, ठीक है। इधर किसका पूछा जा रहा है, एथलीट का पूछा जा रहा है। तो आपने बताना कि पाकिस्तानी एथलीट हैदर अली जो है वो कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है लाहौर, सकर्दू, गुजरावाला, खपलू। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास गुजरावाला। तो आपने याद रखना है कि पाकिस्तानी एथलीट हैदर अली बिलोंग्स टू गुजरावाला। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। सेक्शन है हमारे पास जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज के अंदर हमारे पास 10 एमसीक्यूज है। तो ये जानते हैं जनरल नॉलेज के अंदर हमारे पास से कौन कौन से एमसीक्यूज है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सिटी सिचुएटेड ऑन द यूरोप्स लॉन्गेस्ट रिवर वोल्गा। आपने बताना है कि इन जितने आपके पास मेंशन है सिटीज, इसमें से लार्जेस्ट सिटी कौन सा है जो कि यूरोप के लॉन्गेस्ट रिवर। अब इधर से ये भी पूछा जा सकता है कि यूरोप का लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, तो उसका नाम है वोल्गा। तो इस क्वेश्चन के अंदर एक और क्वेश्चन हमें मिल गया कि यूरोप का लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, वोल्गा। और अब आपने बताना है कि इसके ऊपर कौन सा लार्जेस्ट सिटी है जो कि सिचुएटेड है। हमारे पास ऑप्शन है मॉस्को, बाकू, तबिलिसी या काजान। तो ये स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास काजान। तो आपने 2 बातें इसमें याद रखनी है, एक ये कि यूरोप का लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, वोल्गा। दूसरी आपने बात याद रखनी है कि इसके ऊपर जो लार्जेस्ट सिटी सिचुएटेड है इस वोल्गा के ऊपर वो है काजान। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, इमाम शमील अ ग्रेट पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड स्पिरिचुअल लीडर ऑफ कॉकेशियन रेजिस्टेंस टू इंपीरियल रशिया वाज बोर्न इन। तो आपने बताना है कि इमाम शमील जो एक ग्रेट पॉलिटिकल, मिलिट्री, स्पिरिचुअल लीडर थे, उन्होंने किसके अगेंस्ट जो है रेजिस्टेंस दी, इंपीरियल रशिया को। ठीक है, इंपीरियल रशिया को उन्होंने रेजिस्टेंस दी। अब वो जो है वो कहाँ बोर्न हुए, तो आपको इसका आंसर आना चाहिए। हमारे पास ऑप्शन है तातारिस्तान, चिचेनिया, दागिस्तान या क्रेमिया। तो ये स्टूडेंट्स जानते हैं कि इमाम शामिल जो कि ग्रेट पॉलिटिकल, मिलिट्री, स्पिरिचुअल लीडर थे, उन्होंने एक कॉकेशियन रेजिस्टेंस दी इंपीरियल रशिया को। वो पैदा को हुए थे, तो इसका आंसर है हमारे पास
दागिस्तान। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर आप ये भी याद रख सकते हैं कि जो इमाम शामिल थे उनकी क्या क्या थे, वो क्या थे, एक पॉलिटिकल मिलिटरी स्पिरिचुअल लीडर थे और उन्होंने क्या रेजिस्टेंस दी थी अगेंस्ट द इंपीरियल रशिया, तो वो थी कॉकेशियन रेजिस्टेंस टू द इंपीरियल रशिया, और वो पैदा कहाँ हुए थे, दागिस्तान। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट कंटिन्यूअसली इनहैबिटेड सिटी ऑफ रशिया। आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि रशिया का सबसे ओल्डेस्ट जो कंटिन्यूअसली इनहैबिटेड सिटी है वो कौन सा है। हमारे पास ऑप्शन है मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, काजान या दरबन। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि कौन सा सबसे ओल्डेस्ट कंटिन्यूअसली इनहैबिटेड सिटी है रशिया का। तो हमारे पास इसका आंसर है दरबन। तो आपने याद रखना है कि दरबन इज द ओल्डेस्ट कंटिन्यूअसली इनहैबिटेड सिटी ऑफ रशिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, नेम द फ्रेंच स्कल्पचर हु कार्व्ड द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। आपने उस फ्रेंच स्कल्पचर का नाम बताना है जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को बनाया। हमारे पास ऑप्शन है जोसेफ कॉर्नार्ड, थॉमस पार्क, फ्रेडरिक ऑगस्टे बार्थोल्डी या विलियम नेपोलियन। तो ये स्टूडेंट्स जानते हैं कि हमारे पास इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है हमारे पास फ्रेडरिक ऑगस्टे बार्थोल्डी। तो आपने याद रखना है कि फ्रेडरिक ऑगस्टे बार्थोल्डी ने, जो कि एक फ्रेंच स्कल्पचर है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वो कौन से स्कल्पचर थे, तो वो फ्रेंच थे। उन्होंने कार्व क्या किया था, आपसे ये पूछा जा सकता है, तो उन्होंने कार्व क्या किया था, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। या आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किसने बनाया, तो उसका आंसर होगा फ्रेडरिक ऑगस्टे बार्थोल्डी। तो ये क्वेश्चन की उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, द वर्ल्ड्स फर्स्ट फिंगरप्रिंट फाइल वाज इंस्टॉल्ड इन अ लीगल सिस्टम इन 1901, हाउएवर दिस कांसेप्ट ऑफ आइडेंटिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो वर्ल्ड का जो फर्स्ट फिंगरप्रिंट फाइल थी वो इंस्टॉल की गई थी एक लीगल सिस्टम के थ्रू 1901 में। ये कंसेप्ट जो था आइडेंटिटी का वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, फिंगरप्रिंट्स का सबसे पहले जो आइडेंटिफिकेशन का जो कंसेप्ट था वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो हमारे पास ऑप्शन है लंदन पुलिस, न्यूयॉर्क पुलिस, पेरिस पुलिस या मॉस्को पुलिस। तो ये स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास लंदन पुलिस। तो आपने याद रखना है कि सबसे पहले वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट फिंगरप्रिंट फाइल जो इंस्टॉल की गई थी 1901 में की गई थी। ठीक है, एक चीज हमें ये पता चल गई कि 1901 में की गई थी, दूसरी चीज हमें ये पता चली कि किसकी तरफ से हुई, तो वो हुई थी लंदन पुलिस की तरफ से। तो इसके अंदर अब तीन चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ये कि वर्ल्ड की फर्स्ट फिंगरप्रिंट फाइल जो वो किससे इंस्टॉल्ड हुई, ठीक है, कब हुई, कौन लीगल सिस्टम था, 1901 में हुई, और ये कंसेप्ट आइडेंटिटी का किसने इंट्रोड्यूस करवाया, तो वो करवाया लंदन पुलिस ने। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, लेक यूरमिया इज सिचुएटेड इन विच कंट्री। आपने बताना कि लेक यूरमिया जो है वो बहुत फेमस लेक यूरमिया, ये बहुत ही, इसके हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि ये बहुत ही साल्टेड एक लेक है। ये सिचुएटेड कहाँ पे है आपको पता होना चाहिए। हमारे पास ऑप्शन है रोमानिया, तुर्की, ईरान, मलेशिया। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास ईरान। तो आपने याद रखने के लेक यूरमिया इज सिचुएटेड इन ईरान। ईरान कंट्री के अंदर ये लेक जो है वो सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, ओल्ड टाउन स्क्वायर इज लोकेटेड इन। आपने बताना कि ओल्ड टाउन स्क्वायर जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। हमारे पास ऑप्शन है प्राग, कराची, अस्ताना, दुबई। तो ये स्टूडेंट्स जानते हैं कि ओल्ड टाउन स्क्वायर जो एक बहुत ही फेमस प्लेस है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो हमारे पास इसका आंसर है प्राग। तो आपने याद रखना है कि ओल्ड टाउन स्क्वायर इज लोकेटेड इन प्राग। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, सेंट पीटर स्क्वायर लोकेटेड इन। आपने बताना कि जो सेंट पीटर स्क्वायर है वो कहाँ लोकेटेड है। ठीक है, पहले हमने किसकी बात की है, आपके सामने बात हुई है ओल्ड टाउन स्क्वायर की, जो कि प्राग में लोकेटेड है। इस क्वेश्चन के आपने अंदर बताना है कि सेंट पीटर स्क्वायर जो वो कहाँ पे लोकेटेड है। हमारे पास ऑप्शंस हैं वेनिस, पेरिस, रोम और शंघाई। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास रोम। तो आपने याद रखना है कि सेंट पीटर स्क्वायर लोकेटेड इन रोम। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, द टाइम स्क्वायर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। एक था, आपको दो स्क्वायर पता चल गया, अब तीसरे स्क्वायर के बारे में जानते हैं कि टाइम स्क्वायर जो है बहुत ही फेमस प्लेस है वो कौन सी सिटी में लोकेटेड है। तो हमारे पास ऑप्शन है न्यूयॉर्क, सिडनी, कायरो, मदागास्कर। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 में हमारा क्या आंसर है कि जो टाइम स्क्वायर है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो हमारे पास स्टूडेंट्स का आंसर है न्यूयॉर्क। तो आपने याद रखना है कि टाइम स्क्वायर इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के अंदर टाइम स्क्वायर लोकेटेड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट यूएस एटॉमिक सबमरीन लॉन्च इन 1954। आपने बताना कि जो एटॉमिक सबमरीन है वो जो फर्स्ट है उसका क्या नाम था। अब इसके अंदर जो है दो और भी आपको चीजें मिल जाएंगी कि जो यूएस एटॉमिक सबमरीन लॉन्च हुई थी वो कब हुई थी, 1954 में। अब आपने उस सबमरीन का, एटॉमिक सबमरीन का नाम बताना है। तो हमारे पास ऑप्शन है नोटिलस, ठीक है, उसके बाद हमारे पास है अटीला, सी लाइन या वाशिंगटन। तो आइए स्टूडेंट जानते हैं कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट यूएस एटॉमिक सबमरीन जो कि लॉन्च हुई थी 1954 में। तो हमारे पास इसका आंसर है नोटिलस। तो आपने याद रखना है फर्स्ट यूएस एटॉमिक सबमरीन विच इज लॉन्च इन 1954, उसका नाम था नोटिलस। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे जनरल नॉलेज के पोर्शन।
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस्लामियत का, जिसके अंदर हमारे पास 10 MCQs मौजूद है। तो ये देखते हैं कि इस्लामियत के अंदर हमारे पास कौन से ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मौजूद है। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, द थर्ड अशरा ऑफ रमजान इज कॉल्ड। रमजान के तीसरे अशरों को क्या करते हैं? ये जो क्वेश्चन है बहुत दफ़ा इस्लामियत के एग्जाम में और दूसरे PPSC पेपर्स में रिपीट हुआ है, इस वजह से मैंने इस वीडियो के अंदर इसको मेंशन किया है कि द थर्ड अशरा ऑफ रमजान को क्या कहते हैं। हमारे पास ऑप्शन है अशरा नजात, नारे जहन्नुम, अशरा रहमत, अशरा मगफिरत या नन ऑफ दिस। तो ये स्टूडेंट जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास? तो इसका आंसर है हमारे पास अशरा नजात नारे जहन्नुम। तो आपने याद रखना है कि थर्ड अशरा ऑफ रमजान इज कॉल्ड एज अशरा नजात नारे जहन्नुम। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, विच आयत ऑफ सूरतुल बकरा डिस्क्राइब द ऑब्लिगेशन ऑफ सौम। कौन सी सूरतुल बकरा की आयत है जो कि रोजे के बारे में डिस्क्राइब करती है? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं 80, 81, 82, 183। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास? तो इसका आंसर है हमारे पास 183। तो आपने याद रखना कि 183 आयत ऑफ सूरतुल बकरा डिस्क्राइब्स द ऑब्लिगेशन ऑफ सौम। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है, व्हेन द मंथ ऑफ रमजान कम्स द डोर्स ऑफ द हेवन आर ओपन एंड द डोर्स ऑफ हेल आर क्लोज्ड। इट इज, जब रमजान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के बंद कर दिए जाते हैं। ये क्या है? ये कोई हदीस है, कुरानी आयत है, या दोनों है, या नन ऑफ दीज है? तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास? तो इसका आंसर है हमारे पास हदीस। तो व्हेन द मंथ ऑफ रमजान कम्स द डोर्स ऑफ द हेवंस आर ओपन एंड द डोर्स ऑफ द हेल आर क्लोज्ड। तो ये एक हदीस है। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फास्ट आर मुस्लिम कीप्स। कितनी तरह के मुसलमान जो है वो रोजे रखते हैं? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं 1, 2, 3, 4। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास? तो इसका आंसर है हमारे पास 3। तो 3 टाइप्स ऑफ फास्ट आर मुस्लिम कीप्स। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है, हाउ मेनी डेज आर प्रोहिबिटेड फॉर फास्टिंग थ्रू आउट द ईयर। कितने डेज को प्रोहिबिट किया गया है कि पूरे साल में इन दिनों के अंदर इतने दिन आपने जो है वो रोजा आप नहीं रख सकते? तो हमारे पास ऑप्शन हैं 1, 3, 4, 5। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर है हमारे पास 5। तो 5 ऐसे दिन है जिनके दौरान हम जो है रोजा नहीं रख सकते, और ये होते हैं ईद के दिन। इनके ईद के दिनों में मना किया जाता है कि आपने रोजा नहीं रखना चाहिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है, विच नाइट इज बेटर देन 1000 नाइट्स। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि कौन सी रात जो है वो हजारों रातों से बेहतर है। तो हमारे पास ऑप्शन है लैलतुल बारात, लैलतुल कदर, लैलतुल मिराज या नन ऑफ दिस। तो ये स्टूडेंट्स जानते हैं कि कौन सी रात जो है वो हजारों रातों से बेहतर है। तो इसका आंसर है हमारे पास लैलतुल कदर। सो लैलतुल कदर नाइट इज बेटर देन 1000 नाइट्स, यानी कि आपने याद रखने की लैलतुल कदर एक ऐसी रात है जो कि हजारों रातों से बेहतर है। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है, हाउ मेनी फास्ट हजरत ईसा अलैहिस्सलाम केप्ट इन डेजर्ट एंड एडवाइज हिज फॉलोअर्स टू फॉलो इट। आपने बताना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कितने रोजे जो है वो जो रेगिस्तान यानी कि डेजर्ट में रखे थे और उन्होंने अपने फॉलोअर्स को भी इसको फॉलो करने का कहा था। तो हमारे पास ऑप्शन है 10, 20, 30, 40। तो ये स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास? तो आंसर है इसका हमारे पास 40। तो आपने याद रखना है कि 40 फास्ट हजरत ईसा अलैहिस्सलाम केप्ट इन डेजर्ट एंड एडवाइज हिज फॉलोअर्स टू फॉलो इट, 40 फास्ट। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है, हु वाज द फर्स्ट खलीफ। पहले खलीफा कौन थे? तो हमारे पास ऑप्शन है हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो ये जानते हैं कि हु वाज द फर्स्ट खलीफ। तो इसका आंसर है हमारे पास हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो पहले खलीफा थे। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है, हु वाज द सेकंड खलीफ, यानी कि दूसरे खलीफा कौन थे? हमारे पास ऑप्शन है हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अबू बकर। तो ये जानते हैं स्टूडेंट्स कि इसका आंसर क्या हमारे पास कि दूसरे खलीफा कौन थे? तो दूसरे खलीफा थे हजरत उमर। पहले खलीफा कौन थे? हजरत अबू बकर, और दूसरे खलीफा जो है वो है हजरत उमर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है, हु वाज द थर्ड खलीफा। अब आपने बताना है कि तीसरे खलीफा कौन थे। हमारे पास सेम ऑप्शंस हैं, तो ये जानते हैं कि हमारे पास इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है हमारे पास हजरत उस्मान। तो हजरत उस्मान जो है वो थर्ड खलीफा थे। तो हम अब आपको याद रहना चाहिए कि अगर पहला खलीफा पूछा जाए तो वो थे हजरत अबू बकर, दूसरा पूछा जाए तो वो थे हजरत उमर, और तीसरा पूछा जाए तो वो थे हजरत उस्मान। तो ये था हमारा आज का इस्लामियत का सेक्शन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास पाक स्टडीज का है, जिसके अंदर भी हमारे पास 10 MCQs है। तो आइए देखते हैं कि पाक स्टडीज के अंदर हमारे पास कौन कौन से MCQs हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है 31, द बैटल ऑफ दरमात वाज फॉट बिटवीन। आपने बताना है कि जो बैटल ऑफ दरमात है वो किस किस के दरमियान जो है वो लड़ी गई है। तो हमारे पास ऑप्शन है बाबर एंड अफगान्स, मोहम्मद गौरी एंड जयचांद, अहमद शाह दुरानी एंड द मराठास, या औरंगजेब एंड दारा शिकोह।
तो ये स्टूडेंट्स जानते हैं कि द बैटल ऑफ दरमाद जो है वो किन के दरमियान लड़ी गई, तो इसका आंसर है हमारे पास औरंगजेब एंड दारा शिकोह। तो आपने याद रखना है कि द बैटल ऑफ दरमाद वाज फॉट बिटवीन औरंगजेब एंड दारा शिकोह। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। आपने बताना है कि इनमें से कौन सा सबसे पहला फोर्ट है जो कि ब्रिटिश ने कंस्ट्रक्ट करवाया था इंडिया के अंदर। हमारे पास ऑप्शन है फोर्ट स्ट्रेट डेविड, फोर्ट विलियम, फोर्ट स्ट्रेट एंजेलो, फोर्ट स्ट्रेट जॉर्ज। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास फोर्ट स्ट्रेट जॉर्ज। तो आपने याद रखना है कि फोर्ट स्ट्रेट जॉर्ज वाज द फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर जो सबसे पहले फोर्ट को कंस्ट्रक्ट किया गया वो था फोर्ट स्ट्रेट जॉर्ज। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 33, द रूलर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज रिमूव्ड फ्रॉम द पावर बाय द ब्रिटिश ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मिसगवर्नेंस। आपने बताया कि इनमें से कौन से स्टेट का रूलर था जिसको ब्रिटिश की पावर की वजह से रिमूव करवा दिया गया था। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मिसगवर्नेंस। तो हमारे पास ऑप्शन है झांसी, अवध, सतारा या नागपुर। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि हमारे पास इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है हमारे पास अवध। तो आपने याद रखना है द रूलर ऑफ अवध वाज रिमूव्ड फ्रॉम द पावर ऑफ द ब्रिटिश ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मिसगवर्नेंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लास्ट मेजर एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ। आपने बताना है कि जो लास्ट मेजर एक्सटेंशन हुई ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी में वो जो है वो कब हुई, किसके टाइम में हुई। तो हमारे पास ऑप्शन है डलहौसी, लिटॉन, डिफरेंट या कोरजोन। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास डलहौसी। तो आपने याद रखना है कि द लास्ट मेजर एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डलहौसी। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पंजाब गवर्नमेंट डायरेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन टू रिमूव द प्लाक्स bearing names of ministers, MNAs, MPs and the local leaders on the development scheme being started since। तो पंजाब गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेशन को जो स्टार्ट किया टू रिमूव द प्लैक्स जो कि बेयर करते थे नेम ऑफ मिनिस्टर्स का, मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली, मेंबर्स ऑफ पंजाब असेंबली और जो लोकल लीडर्स हैं डेवलपमेंट स्कीम के अंदर, वो ये चीज़ें कब इंस्टॉल हुई। हमारे पास ऑप्शन है 1 जनवरी 2018, 28 फेब 2018, 1 मार्च 2018 या 1 मार्च 2017। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास 1 मार्च 2018। तो आपने याद रखना है कि द पंजाब गवर्नमेंट डायरेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन टू रिमूव द प्लैक्स बेयरिंग द नेम ऑफ मिनिस्टर्स, MNAs, MPs एंड द लोकल लीडर्स ऑन डेवलपमेंट स्कीम जो इंस्टॉल कब हुई 1 मार्च 2018 में। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 36 हमारे पास है, पाकिस्तान पीपल पार्टी वाज लॉन्च ऑन नवंबर 30, 1967 इन। अब इसके अंदर आपको ये भी पता चल गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, जो PPP यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो नवंबर 30, 1967 में लॉन्च हुई। कहाँ पे हुई ये आपको बताना है। तो हमारे पास ऑप्शन है लाहौर, कराची, हैदराबाद, रावलपिंडी। तो आइए जानते हैं स्टूडेंट्स कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास लाहौर। तो आपने याद रखना है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी वाज लॉन्च ऑन नवंबर 30, 1967 इन लाहौर। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 1973 इज रिलेटेड टू द अफेयर्स ऑफ ज़कात। आपने बताना कि 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन सा आर्टिकल है जो ज़कात के अफेयर से रिलेटेड है। हमारे पास ऑप्शन है 31, 44, 46, 39। तो ये स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास 31। तो आपने याद रखना है कि 31 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 जो है वो अफेयर्स ऑफ ज़कात से रिलेटेड है। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास है, which one is the country to use the China based system made by WO GPS can help with urban planning, surveying and mapping, environmental supervision, disaster relief efforts, traffic monitoring and other field। आपने उस कंट्री का नाम बताना है जिसने चाइना बेस्ड सिस्टम जो है वो बनाया, उसको यूज किया, किसके थ्रू, बाय द बेडू। और आपने उसको बताना है कि GPS के थ्रू जो जिससे हेल्प हुई अर्बन प्लानिंग कर सकें, वो सर्वे कर सकें, मैपिंग, एनवायरमेंटल सुपरविजन कर सकें, डिजास्टर रिलीफ एफर्ट्स को देख सकें, ट्रैफिक को मॉनिटर कर सकें और दूसरी फील्ड में। तो उस कंट्री को आपने बताना है, उसका नाम बताना है जिसने चाइना बेस्ड सिस्टम को यूज किया, विच इज मेड बाय द BAIDOU जो कि कंपनी है। तो हमारे पास ऑप्शन है यूरुग्वे, इटली, ब्राजील, पाकिस्तान। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास पाकिस्तान। सो पाकिस्तान इज द कंट्री to use the China-based system made by the Beidou. GPS can help with urban planning, surveying and mapping, environmental supervision, disaster relief efforts, traffic monitoring and other fields. तो वो जो कंट्री थी वो थी पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द निजाते दहिंदा। तो आपने बताना है कि हु इज निजाते दहिंदा। तो हमारे पास ऑप्शन है कायदे आज़म, इलामा इकबाल, सर सैयद अहमद खान या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास सर सैयद अहमद खान। सो निजाते दहिंदा की बात करें तो वो थे सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
बाउंड्री कमीशन वाज हेडेड बाय, आपने बताना कि बाउंड्री कमीशन जब वो किसने हेड की, तो हमारे पास ऑप्शन है एडॉन रेडक्लिफ, सीसल रेडक्लिफ, कायरल रेडक्लिफ या थॉमस रेडक्लिफ। तो ये जानते हैं स्टूडेंट्स कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास कायरल रेडक्लिफ। तो आपने याद रखना कि बाउंड्री कमीशन वाज हेडेड बाय कायरल रेडक्लिफ। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन की तरफ आ गए हम, वो हमारे पास सेक्शन जो है वो है एवरीडे साइंस का। एवरीडे साइंस का सेक्शन भी बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। एवरीडे साइंस से रिलेटेड हर एग्जाम, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है गाइस, जितने भी वन पेपर एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करें या पीपीएससी एफपीएससी करें, तो उसमें से एवरीडे साइंस के लाजमी क्वेश्चन किए जाते हैं। अब एवरीडे साइंस में किससे रिलेटेड क्वेश्चन किए जा सकते हैं, उसमें से फिजिक्स के हो सकते हैं, बायोलॉजी के हो सकते हैं, केमिस्ट्री के हो सकते हैं। तो मैं वो वाले क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूँ जो कि पास पेपर में आए हुए हैं, या वैसे क्वेश्चन जो कि पास पेपर में एक्सपेक्टेड हैं। तो ये देखते हैं कि हमारे पास एवरीडे साइंस के अंदर कौन कौन से एमसीक्यूज हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है, सन रिवॉल्व्स अराउंड द मिल्की वे इन अबाउट हाउ मेनी मिलियन ईयर्स। सन जो है मिल्की वे के अराउंड जो है रिवॉल्व करता है, इसको रिवॉल्व करने में कितने मिलियन ईयर्स लगते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन हैं 225, 230, 245 या 250। तो ये जानते हैं स्टूडेंट्स कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास 230। तो आपने याद रखना कि सन रिवॉल्व्स अराउंड द मिल्की वे इन अबाउट 230 मिलियन ईयर्स, यानी कि सूरज को मिल्की वे के अराउंड जो है रिवॉल्व करने में 230 मिलियन साल लगते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेज आर मोर पेनिट्रेटिंग। आपने बताना कि ये जो तीन आपको रेज जो है वो मेंशन की गई, इनमें से सबसे ज्यादा पेनिट्रेट कौन कर पाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है बीटा रेज, अल्फा रेज, गामा रेज या एक्स रेज। तो ये स्टूडेंट्स जानते हैं कि हमारे पास इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है हमारे पास गामा रेज। तो गामा रेज जो है दे आर मोर पेनिट्रेटिंग देन द अदर रेज। Which element is used as a moderator in nuclear reactor? ये बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर मॉडरेटर क्या यूज किया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन हैं लाइट वाटर, डेंस वाटर, फ्रेश वाटर या हैवी वाटर। तो इसका आंसर है हमारे पास हैवी वाटर। तो मॉडरेटर हैवी वाटर इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो आपने याद रखना कि न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का पूछा जाए तो आपने क्या यूज करना है, उसके अंदर क्या यूज होता है, वो होता है हैवी वाटर। क्वेश्चन नंबर 44 हमारे पास है, डेंगू फीवर इज आल्सो कॉल्ड एज। आपने बताना कि डेंगू फीवर का एक और नाम भी है। तो हमारे पास ऑप्शन है ब्लैक फीवर, ब्रेकबोन फीवर, प्लाज्मोडियम फीवर या ड्रीमिटेंट फीवर। तो ये जानते हैं कि डेंगू फीवर को और क्या कहा जाता है। तो हमारे पास इसका आंसर है गाइस ब्रेक बोन फीवर, यानी कि हड्डी तोड़ बुखार भी डेंगू फीवर को कहा जाता है। सो इफ समवन वांट टू नो अबाउट दैट डेंगू फीवर का कोई दूसरा नाम क्या है आपके कोलीग्स में, आपके दोस्तों में, आपके फ्रेंड्स में, तो आप अगर आप वीडियो ऐसे देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि डेंगू फीवर इज आल्सो कॉल्ड एज ब्रेक बोन फीवर। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास है 1 BTU। BTU की एब्रीविएशन भी आपको पूछी जा सकती है, जो है क्या ब्रिटिश थर्मल यूनिट, जो ये किस चीज की कितने इक्वल होता है, कितने जाउल्स के इक्वल होता है। तो हमारे पास ऑप्शन है 955 जाउल्स, 990 जाउल्स, 1055 जाउल्स या 1211 जाउल्स। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास 1055 जाउल्स। तो आपने याद रखना कि 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट इज इक्वल टू 1055 जाउल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 46, माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू। आपने बताना कि माइक्रोफोन जो है वो साउंड एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है। हमारे पास ऑप्शन है माइक्रोवेव्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ऑप्टिकल सिग्नल्स या हीट एनर्जी। तो ये स्टूडेंट्स जानते हैं कि माइक्रोफोन कन्वर्ट करता है साउंड एनर्जी को किस में। तो इसका आंसर है हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। सो माइक्रोफोन कन्वर्ट्स द साउंड एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 हमारे पास है, रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व्स। जो रस्टिंग आयरन की उसके अंदर क्या चीज इन्वॉल्वमेंट है, रिडक्शन होती है, ऑक्सीडेशन होती है, डिकम्पोजिशन होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। तो ये स्टूडेंट जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास ऑक्सीडेशन। सो रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 हमारे पास, हाउ लॉन्ग डज द अर्थ टेक टू कवर 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड। जमीन को कितने टाइम लगता है 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर करने में। तो हमारे पास ऑप्शन है 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 4 मिनट्स, 5 मिनट्स। तो जानते हैं इसका आंसर क्या है हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास 4 मिनट्स। तो 4 मिनट्स लगते हैं अर्थ को 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर करने में। द मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ लेदर इज। आपने बताना कि लेदर का मेजर इंग्रेडिएंट क्या है। तो हमारे पास ऑप्शन है कोलाजन, पॉलीमर, न्यूक्लिक एसिड या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि लेदर का मेजर इंग्रेडिएंट क्या है। तो इसका आंसर है कोलाजन। सो द मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ लेदर इज कोलाजन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आपने बताना कि ग्लास जो है वो किस चीज का मिक्सचर है। हमारे पास ये क्वेश्चन बहुत दफा एग्जाम में आया गाइस, तो ये आपको कभी नहीं बोलना चाहिए कि ग्लास इज मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ, आपको पता होना चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन है क्वार्ट्ज एंड माइका, सैंड एंड साल्ट, सैंड एंड सिलिकेट्स या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं स्टूडेंट्स कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास सैंड एंड सिलिकेट्स। तो आपने याद रखना है कि ग्लास इज मेड अप ऑफ द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड
सिलिकेट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है और जो भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल है। अगर आप प्रिपरेशन करें, अगर प्रिपरेशन नहीं करें फिर भी इन्फॉर्मेटिव है, आपको पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज का पता होना चाहिए, आपको करंट अफेयर्स का पता होना चाहिए, आपको इस्लामिक और पाक स्टडीज़ का नॉलेज होना चाहिए और आपको एवरीडे साइंस का भी पता होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेटिव है। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम।